नगर निकाय चुनाव को लेकर अमरोहा नगर पालिका परिषद में एसडीएम नली, बीएलओ और पालिका कर्मचारियों की बैठक। बता दें कि अमरोहा के एसडीएम अनिल कुमार ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन चुनाव 2022 को लेकर के आज अमरोहा नगर पालिका परिसर में बैठक ली, जिसमें अधिशासी अधिकारी अमरोहा नगर पालिका परिषद ब्रजेश कुमार भी मौजूद रहे। इसमें एसडीएम अमरोहा ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए सुपरवाइजरों की मीटिंग भी ली, जिसमें उन्होंने नियुक्त किए गए बीएलओ द्वारा अब तक किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की। बीएलओ व सुपरवाइजरों को पुनरीक्षण का कार्य संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और कहा कि कार्य को गुणवत्तापूर्वक समय से निस्तारित करें। अमरोहा जिले में 13 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शुरू होगी पैट की परीक्षा। 6,984 परीक्षार्थी सीसीटीवी की निगरानी में देंगे परीक्षा। बता दें कि अमरोहा जनपद में आज जनपद भर के 13 परीक्षा केंद्रों पर पैट की परीक्षा सुबह 10 बजे आयोजित शुरू होगी। इस परीक्षा में 6,984 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को 2 पालियों में कराया जाएगा। परीक्षा को नकलविहीन व शांतिपूर्ण कराने के लिए स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की व फोटोस्टेट की दुकानें बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल को तैनात किया गया है। अमरोहा के मोहल्ला लकड़ा चुंगी इलाके से अमरोहा शहर कोतवाली पुलिस ने 2 वारंटी अभियुक्त किए गिरफ्तार। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा शहर कोतवाली के कोतवाल ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अमरोहा शहर कोतवाली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज 2 वारंटी अभियुक्त मोहल्ला लकड़ा चुंगी इलाके से गिरफ्तार किए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां से अग्रिम कार्रवाई न्यायालय के द्वारा की गई है। अमरोहा में धूमधाम के साथ मनाया गया करवा चौथ का त्यौहार। चांद के दीदार कर पत्नियों ने खोला व्रत। बता दें कि अमरोहा शहर में गुरुवार की रात को चांद के दीदार के बाद करवा चौथ का व्रत खोला गया। करवा चौथ के व्रत के दिन जमकर खरीदारी हुई। महिलाओं ने आभूषण से लेकर अपने हाथों पर मेहंदी रचवाई। बता दें कि शाम को जब चांद ने दीदार दे दिए तो उसके बाद उनको जल अर्पित करने के बाद महिलाओं ने अपने पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत खोला और उनकी लंबी आयु की कामना की। मोहल्ला जामा मस्जिद इलाके में सामाजिक संस्था के द्वारा मुस्लिम कमेटी के साथ लगाया गया फ्री ब्लड चेकअप कैंप। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जामा मस्जिद के पास हाजी चंदा मियाँ के आवास पर आज सामाजिक संस्था के द्वारा मुस्लिम कमेटी अमरोहा के साथ मिलकर लोगों की सेवा के उद्देश्य से निःशुल्क फ्री ब्लड चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों के खून की निःशुल्क जांच की गई और उनका फ्री में चेकअप भी किया गया। रजापुर थाने में थानाध्यक्ष रमेश चंद शरावत ने ली चौकी प्रभारी व सिपाहियों की मीटिंग, दिए जरूरी निर्देश। बता दें कि आगामी त्योहारों को मद्देनजर देखते हुए रजापुर थाने के थानाध्यक्ष दरोगा रमेश चंद शरावत ने आज रजापुर थाना क्षेत्र के सभी चौकी प्रभारियों व सिपाहियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का पालन कराने में कोई भी कसर न छूटे, अपराधियों के खिलाफ 100% कार्रवाई हो, गैंगस्टर और अन्य मामलों वांछित चल रहे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। अमरोहा जनपद में आज आई 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, सीएम होने की पुष्टि। बता दें कि अमरोहा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव सिंघल ने बताया कि अमरोहा जनपद में आज 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है उनको होम आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों ने अभी तक कोरोना रोधक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने परिवार की सुरक्षा के दृष्टिगत कोरोना रोधक वैक्सीन जरूर लगवा लें। अमरोहा नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति
सचेत रहने के लिए किया गया पीपीई किट का वितरण। बता दें कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के प्रांगण में आज नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए आज पीपीई किट का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये पीपीई किट का वितरण किया गया है। ये किट बाकी है क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो है वो स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान चल रहा है। उसके अंदर सरकार ने एक स्वच्छ सफाई मित्र करके एक योजना है। उसके अंतर्गत हम लोग जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार जो है बहुत ध्यान दे रही है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक पीपीई किट का वितरण किया गया है। ये माना जाता है कि जो स्वच्छता कर्मी हमारे हैं वो ये किट को पहन के, जैसे हमने गमबूट दिया है, हेलमेट दिया है, मास्क दिए हैं, ग्लव्स दिए हैं, ताकि जो हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं सफाई के दौरान वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जब घर जाते हैं तो बच्चों में भी पहुंच जाते हैं। तो उसी स्वच्छता की दृष्टि से पीपीई किट बांधी गई है। इसके दो कारण होंगे, इसके दो लाभ होंगे। पहला तो लाभ ये होगा कि एक अलग तरीके से हमारे जो भी सफाई कर्मचारी भाई हैं वो एक तरीके से उनको पहचान मिलेगी, वो एक अलग तरीके से दिखेंगे। दूसरा, उनके जो स्वास्थ्य को लेकर जो सफाई के दौरान जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था उनसे भी इनको जो है निजात मिलेगी। गांव खाता में चल रही श्रीराम कथा में आज सुनाया गया श्रीराम वनवास का वर्णन। बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव खाता में बीते कई दिनों से भगवान श्रीराम की कथा चल रही है, जिसे सुनाने के लिए कथावाचक आचार्य कैलाश पहुंचे हैं। उन्होंने आज यहां पर भगवान श्रीराम की कथा में भगवान श्रीराम के वनवास का वर्णन सुनाया, जिसे सुनकर सभी भक्त तो भाव विभोर हो गए और भगवान राम के वनवास की खबर ने सभी की आंखों में आंसू ला दिए। इस कथा को सुनने वालों में गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी मौजूद रहे। अमरोहा के टीपी नगर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 10 लोगों के काटे चालान। बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर आज ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने यातायात के नियमों का पालन न करने वाले लोगों के चालान काटे। कुल 10 लोगों के चालान काटे गए, उनसे जुर्माना वसूल किया गया। अमरोहा जनपद के एसपी के आदेश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने शांति भंग में किया 9 व्यक्तियों का चालान। बता दें कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांजा के निर्देश पर अमरोहा जनपद की अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने 1 व्यक्ति का, डडौली कोतवाली पुलिस ने 2 व्यक्तियों का, गजड़ा थाना पुलिस ने 1 व्यक्ति का, रजबपुर थाना पुलिस ने 1 व्यक्ति का, हसनपुर कोतवाली पुलिस ने 2 व्यक्तियों का और आरा थाना पुलिस ने 2 व्यक्तियों का दंड प्रक्रिया संहिता 151 के अंतर्गत शांति भंग में चालान किया है। गांव गुलरिया में 2 पक्षों में तनाव के चलते पीएससी बल किया गया तैनात। बता दें, अमरोहा जनपद के गांव गुलरिया में 2 पक्षों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से गांव में कभी भी तनातनी की स्थिति बन जाती है, मारपीट हो जाती है, हंगामा हो सकता है। इसी के मद्देनजर गांव में पीएससी और पुलिस बल को तैनात किया गया। आज जुमे की नमाज को लेकर एसडीएम अमरोहा के निर्देश पर पीएससी और पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया, ताकि गाँव में शांति व्यवस्था स्थापित रहे। गांव जब्बारपुर से नौगांवा सदर थाना पुलिस ने नाजायज चाकू के साथ एक आरोपी किया गिरफ्तार। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांवा सदर थाने के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संत कुमार ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नौगांवा सदर थाना पुलिस ने गांव जब्बारपुर से नाजायज चाकू के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहाँ से अग्रिम कार्रवाई न्यायालय के द्वारा की जाएगी। अमरोहा के कोर्ट चौराहे के पास सरकारी शौचालय में पसरी गंदगी, हालात बदहाल, जिम्मेदार मौन। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यस्ततम चौराहा कोर्ट चौराहा के पास सरकारी शौचालय स्थित है। इस शौचालय में गंदगी पसरी है। पूरी तरह से ये शौचालय बदहाल स्थिति में है, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह मौन हैं। नगर पालिका के द्वारा संचालित शौचालय की हालत आज इतनी बुरी हो चुकी है कि यहाँ पर लोग जाने से भी कतराते हैं, लेकिन शहर में कोर्ट चौराहे का इकलौता शौचालय होने की वजह से मजबूरन लोग यहाँ पर जाते भी हैं। लेकिन ये शौचालय साफ़ सुथरा होने की जगह बदहाल स्थिति में है, पूरी तरह से गंदगी पसरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बीमार भी पड़ने का खतरा लगा रहता है। अब देखना होगा कि पब्लिक ऐप पर इस वीडियो के प्रसारित होने के बाद जिम्मेदारों के द्वारा इसमें क्या एक्शन लिया जाता है। गांव देहरा में मृतक गौवंश का बीजेपी नेता सुमित गुर्जर ने गड्ढा खोद कर करवाया अंतिम संस्कार।
बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांवा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव देहरा का ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी नेता सुमित गुर्जर को सूचना मिली कि लंपी बीमारी के चलते एक गाय की मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को ऐसे ही सड़क पर डाल दिया गया है। इस जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता सुमित गुर्जर ने जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर मृतक गौवंश के शव को उसमें दबवाया और उसका अंतिम संस्कार कराया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान पर अगर किसी भी गौवंश की मौत होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए सूचना उनको दी जाए, ताकि सही तरीके से गौवंश का अंतिम संस्कार हो सके। गांव खेतापुर के पास अज्ञात गाय के शव को कुत्तों के खाने की सूचना पर बीजेपी नेता सुमित गुर्जर ने गड्ढे में दबवाकर किया अंतिम संस्कार। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांवा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खेतापुर के पास कोई व्यक्ति आज सुबह तड़के एक मृतक गाय के शव को डाल गया था। ये गाय लंपी वायरस बीमारी से मरी थी, जिसके बाद इस गाय के शव को कुत्ते नोच रहे थे। जिसकी जानकारी मिलने के बाद बीजेपी नेता सुमित गुर्जर मौके पर पहुंचे। उन्होंने जेसीबी से गड्ढा कराया और गड्ढे में मृतक गाय के शव को दबवाकर उसका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की भी गाय इस तरीके से मर जाती है तो उसे लावारिस अवस्था में ना छोड़ें, उसका अंतिम संस्कार करें। अगर वो ये काम नहीं कर पाते हैं तो इसकी जानकारी सुमित गुर्जर को उनके मोबाइल नंबर पर दें, ताकि जिस गाय को आप माता मानते हैं उस गाय का अंतिम संस्कार ससम्मान हो सके। गौरक्षा समिति के मर्दाबाद मंडल अध्यक्ष बने उस्मान अली का पैतृक गांव टांडा पूठी में हुआ जोरदार स्वागत। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव टांडा पूठी के रहने वाले उस्मान अली को मर्दाबाद मंडल का गौरक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जिसके बाद जब वो अपने पैतृक गांव पहुंचे तो पैतृक गांव में गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया, उनको फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। गाय को जब एक धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम भी गाय की रक्षा करें और गाय को कटने से बचाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करें। स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर अमरोहा जिला भाजपा कार्यालय पर हुई कार्यकर्ताओं की बैठक। बता दें कि अमरोहा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आज स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष ऋषिपाल नागर ने अध्यक्षता की। बैठक में जनपद भर के सभी तहसील और ब्लॉक के भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ साथ सभी विधानसभाओं के विधायकों ने हिस्सा लिया। शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय फिर से भाजपा का है, हमें हर एक सीट पर अपना परचम लहराना होगा। उन्होंने कहा कि स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए अभी से अधिक वोट बनवाएं और स्नातक एमएलसी चुनाव को ऐतिहासिक मतों से हम लोग विजयी करें, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। रजबपुर के नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आज हुई संपन्न। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में आज 14, 17 और 19 वर्षीय बालक एवं बालिकाओं की तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मंडल तीरंदाजी प्रतियोगिता में जनपद अमरोहा, मर्दाबाद, संभल और बिजनौर की टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में सीनियर बालक वर्ग में रोहन अहलावत, मुकेश कुमार, रिंकू यादव, शिव कुमार, जूनियर वर्ग में जतिन रावत, शेखर और प्रशांत गौतम, सब जूनियर में लकी, अभिनव, कौशिक, सीनियर बालक वर्ग में पल्लवी, प्रिया और आरती, जूनियर में वसु, सोनिया, ठाकुर व ममता, रजनी, सब बालिका वर्ग में ऐश्वर्या, शिवी और मनीषा आदि का चयन किया गया। गांव मीरा सराय में जेल के लिए किसानों की जमीन खरीदने के संबंध में एसडीएम ने किसानों से की वार्ता। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मीरा सराय का ये पूरा मामला है, जहां पर आज अमरोहा के एसडीएम अनिल कुमार प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने गांव वालों के साथ जेल की जमीन खरीदने के संबंध में वार्ता की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जेल के लिए जमीन का प्रस्ताव मांगा गया था। कहा कि जिन किसानों की जमीन जेल के लिए ली जा चुकी है उन सभी किसानों से सरकार ने उनके खाते में वो धनराशि भेज दी है। उन्होंने कहा कि अब जिनके खाते में पैसे आ गए हैं वो सरकार के हक में बैनामा कराएं और ज़मीन पर कब्जा प्रशासन को दें, ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द जेल की ज़मीन पर जेल का निर्माण शुरू कराया जा सके।